नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। ये छोटे पौधे जो आजकल काफी चर्चा में हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये पोषण से भरपूर हैं और इन्हें घर पे उगाना भी काफी आसान है। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन नन्हे पौधों में क्या खास बात है। बिल्कुल। माइक्रो ग्रीन्स देखिए असल में किसी भी सब्जी या जड़ी बूटी के बहुत ही युवा पौधे होते हैं। युवा पौधे। हाँ, मतलब बिल्कुल नन्हे। इन्हें तब काटा जाता है जब बीज से पहली दो पत्तियां, जिन्हें हम कॉटिलिडन कहते हैं, वो पूरी तरह निकल आती हैं। कभी कभी पहली असली पत्ती भी आने लगती है। अच्छा। इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं, बस 1 से 3 इंच। और ये स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज से अलग है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार स्प्राउट्स और माइक्रो ग्रीन्स। बिल्कुल। स्प्राउट्स तो पानी में उगते हैं ना, और हम उन्हें बीज समेत खा लेते हैं। हाँ। जबकि माइक्रो ग्रीन्स को मिट्टी, आजकल जैसे कोकोपीट ज्यादा चलता है, उसमें उगाते हैं। और इसमें हम सिर्फ तना और पत्तियां खाते हैं, जड़ और बीज नहीं। अच्छा, तो ये अंकुरित अनाज नहीं है बल्कि उनसे एक कदम आगे की स्टेज है। और मैंने सुना है कि इनमें स्वाद भी काफी तेज होता है, अपने बड़े पौधों से ज्यादा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जैसे मूली के माइक्रोग्रीन्स होंगे ना, तो उनमें मूली जैसा ही तीखापन होगा, शायद ज्यादा तेज। अच्छा। धनिया के माइक्रोग्रीन्स में धनिया की वो तेज खुशबू गजब की होती है। सूरजमुखी के हैं तो हल्का नटी, मतलब बादाम जैसा स्वाद। अच्छा। स्वाद अक्सर उनके बड़े, पूरी तरह उगे हुए पौधों से कई ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब तीव्र होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पौधा अपनी सारी शुरुआती एनर्जी और फ्लेवर इन्हीं छोटी पत्तियों में डाल देता है ना। और इसी एनर्जी के साथ आते हैं पोषक तत्व, सही है? मैंने पढ़ा कि ये तो पोषण के पावर हाउस है। क्या ये सच है कि इनमें अपने बड़े पौधों से कई गुना, मतलब कई गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, और शायद यही माइक्रोग्रीन्स की सबसे बड़ी खासियत भी है। हाँ। कुछ स्टडीज बताती हैं कि माइक्रोग्रीन्स में उनके मैच्योर पौधों की तुलना में सोचिए 4 से 40 गुना तक ज्यादा विटामिन हो सकते हैं। 40 गुना? हाँ, जैसे विटामिन सी, ई, के और मिनरल्स भी, पोटेशियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही। अरे बाप रे। आप अंदाजा लगाइए, बस एक चुटकी माइक्रोग्रीन्स में आपको शायद उतनी विटामिन के मिल जाए जितनी एक पूरी कटोरी पालक में मिले। ये एक तरह से प्रकृति का कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन कैप्सूल है। 4 से 40 गुना? ये तो कमाल है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इतना फर्क कैसे? देखिए, विज्ञान इसका काफी सीधा और सरल है। बीज के अंदर क्या होता है, पौधे के पूरे जीवन के लिए जरूरी सारा पोषण स्टोर्ड होता है ना। हाँ, सही है। तो जब बीज अंकुरित होता है और वो माइक्रोग्रीन स्टेज तक पहुंचता है, पौधा उस जमा किए हुए पोषण और अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करता है इन पहली पत्तियों को बनाने में। अच्छा। तो उस स्टेज पर पोषक तत्वों का घनत्व, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अपने पीक पर होता है। ओके। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स फिर पूरे पौधे में फैल जाते हैं, तने में, जड़ों में और पत्तियों में। तो प्रति ग्राम जो घनत्व है वो कम हो जाता है। समझ गया। तो जब हम माइक्रोग्रीन्स खाते हैं, हमें वो एकदम केंद्रित पोषण सीधे मिल जाता है। ये समझना वाकई रोचक है कि प्रकृति कैसे पोषण को केंद्रित करती है। आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। माइक्रोग्रीन्स इस मामले में कैसे मदद करते हैं? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी हैं। ये वो यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर अणुओं से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स, ये क्या भला है? हाँ, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो स्ट्रेस, पोल्यूशन या खराब खान पान से बनते हैं और हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। और लंबे समय में ये हृदय रोग, कैंसर और दूसरी पुरानी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो माइक्रोग्रीन्स, खासकर जो रंगीन होते हैं ना, जैसे चुकंदर या लाल पत्ता गोभी के माइक्रोग्रीन्स, हाँ, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। बिल्कुल। तो वो इस सेलुलर डैमेज को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो पोषण घनत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा सेहत के लिए इनके और भी कुछ पहलू होंगे जो दिलचस्प हैं? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, तो वो इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल। इनमें फाइबर भी होता है जो पाचन के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज वगैरह की समस्या में राहत दे सकता है। और एक और बात, ये खाने को देखने में कितना सुंदर बना देते हैं, और स्वाद भी। हाँ, ये तो है। सलाद, सूप, सैंडविच, रैप्स, यहाँ तक कि अपने रोज के दाल चावल या ऑमलेट पर भी ऊपर से थोड़ी सी डाल दो
तो एक ताजगी और पौष्टिकता दोनों जुड़ जाती हैं। इतने सारे फायदे, और वो भी घर पर उगाने की सहूलियत के साथ। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई उतना आसान है जितना कहा जाता है? अक्सर लोगों को लगता है गार्डनिंग तो भाई मुश्किल काम है। देखिए, पारंपरिक गार्डनिंग के मुकाबले माइक्रोग्रीन्स उगाना वाकई में कहीं ज्यादा आसान है। खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, जगह कम होती है। हाँ, जगह की कमी तो है। इसके लिए कोई बड़े गमलों या बगीचे की जरूरत ही नहीं है। आपको बस कुछ चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो माइक्रोग्रीन्स के बीज। शुरुआत कर रहे हैं तो सरसों, मूली या गेहूं के जवारे, ये बहुत आसानी से उग जाते हैं। ओके, सरसों, मूली, ठीक है। फिर एक उथली ट्रे चाहिए। कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर चल जाएगा, बस ध्यान रहे कि नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो। छेद जरूरी है। हाँ, वरना पानी जमा हो जाएगा और जड़ें सड़ सकती हैं। और तीसरी चीज है उगाने का माध्यम। माध्यम मतलब मिट्टी? मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आजकल ना कोकोपीट ज्यादा चलता है। कोकोपीट, वो नारियल वाला? हाँ, वही नारियल के रेशों से बनता है। ये हल्का होता है, पानी सोखकर नमी अच्छी बनाए रखता है और इसमें बीमारियां लगने का खतरा भी कम होता है। अच्छा, तो ये बेहतर है। हाँ, प्रक्रिया भी सिंपल है। ट्रे में करीब 1-1.5 इंच मोटी कोकोपीट की परत बिछा दीजिए, उसे स्प्रे से हल्का गीला कर लीजिए। फिर बीज सतह पर बराबर फैला दीजिए, बहुत पास-पास भी नहीं, बहुत दूर-दूर भी नहीं। फिर स्प्रे बॉटल से हल्का पानी। और फिर क्या इन्हें धूप में रखना होता है? नहीं, तुरंत नहीं। बीजों को अंधेरे की जरूरत होती है अंकुरित होने के लिए। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, तो ट्रे को किसी दूसरी ट्रे से ढक दें या किसी अलमारी जैसी अंधेरी जगह पर 2-3 दिन के लिए रख दें। रोज एक बार देख लें, जरूरत लगे तो पानी स्प्रे करें। और जब अंकुर निकल आए? हाँ, जब छोटे पौधे दिखने लगे तो ढक्कन हटा दें और ट्रे को ऐसी जगह रखें जहां सीधी तेज धूप ना आती हो, बस अच्छी रोशनी चाहिए, जैसे खिड़की के पास रख सकते हैं। और रोज स्प्रे से नमी बनाए रखें। बस ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज्यादा ना हो जाए, ओवर वाटरिंग से फंगस लग सकती है। ठीक है, पानी बस जरूरत भर का। और कटाई कब करनी है, कितने दिन में तैयार? ये बीज पर निर्भर करता है। हाँ। पर आमतौर पर आप मान के चलिए 7 से 14 दिनों में माइक्रोग्रीन्स 1 से 3 इंच लंबे हो जाते हैं और काटने के लिए तैयार होते हैं। बस 1-2 हफ्ते में? हाँ, कैंची से उन्हें कोकोपीट की सतह के ठीक ऊपर से काट लीजिए और सबसे अच्छा है कि ताज़ा काटें और तुरंत इस्तेमाल करें। वाह, तो कुल मिलाकर ये नन्हे पौधे पोषण, स्वाद और एक तरह से बागवानी का एक बड़ा ही आसान तरीका पेश करते हैं, जिसे कम जगह और कम मेहनत में कोई भी अपना सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। क्या? जिस तरह से ये पोषक तत्वों से भरपूर है और इन्हें उगाना इतना सरल है, खासकर शहरों में जहाँ ताज़ी सब्जियों तक पहुँच कई बार मुश्किल होती है। हाँ, ये बात तो है। तो अगर माइक्रोग्रीन्स का चलन और बढ़ता है, तो ये लोगों की खाने की आदतों और पोषण सुरक्षा को किस हद तक बदल सकता है, इस पर विचार करना वाकई महत्वपूर्ण है।